हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो मैट्रिसेस का बेसिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस तो हम लोग जानते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप को मैट्रिसेस कहा जाता है, जिस एक रेक्टेंगुलर एरे जिसमें कि डिफरेंट या सेम भी हो सकते हैं, उसमें नंबर्स डिजिट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो उसे हम लोग पहले रो और सेकंड में कॉलम से उस ऑर्डर को हम लोग डिफाइन करते हैं एम इंटू एन आर सी एम करके, उसे पहले रो फिर कॉलम। और रो हमारा हमेशा इस हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम हमेशा हम लोगों का वर्टिकल होता है। ठीक है, तो इसमें 3 क्रॉस 3 का है, कह सकते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर इसका मतलब दोनों एम और एन बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट रो मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो हो। फिर कॉलम मैट्रिक्स जिसमें ओनली कॉलम एलिमेंट हो। फिर है डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ओनली डायगोनल एलिमेंट हो, 2 3 5। ठीक है, 2 3 5 हम लोगों का डायगोनल एलिमेंट है। तो इसका पूछा जाए तो डायगोनल एलिमेंट 2 3 5, तो इसका आइजन वैल्यू भी 2 3 5 हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स इसका डायगोनल। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, तो ये एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है जिसका कि सारा डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाता है, 5 5 5 3 3 3 2 2 2 1 1 1 कुछ भी इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट टाइप पर आते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं, जिसका कि डायगोनल एलिमेंट स्केलर का एक टाइप है जिसमें कि सारा का डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाता है। ए आई जे बराबर 0 जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा, A11 A12 A13, तो A11 A22 A33 हम लोगों का 1 हो जाता है। और ए जब आई के बराबर जे जब नहीं होगा तो वो 0 हो जाएगा। नल मैट्रिक्स स्क्वायर ही मैट्रिक्स है जिसका सभी का सभी 0 हो जाता है। अपर ट्रायंगुलर, जिसमें कि ट्रायंगुलर परपेंडिकुलर ट्रायंगल हमारा अपर टाइप का बने, ये नीचे में, तो उसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई जे इज ग्रेटर देन जे, मतलब A21 A31 A32 0 हो जाएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोगों का ये है जिसमें लोअर ट्रायंगुलर बने, रेस्ट ऑल एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो। और इसमें हमारा मेनली जो ऐसा एलिमेंट है ए आई जे फॉर आई स्मॉलर देन जे, वो 0 होना चाहिए। इसमें आई ग्रेटर देन जे वो 0 होना चाहिए। रेस्ट कुछ भी हो तो वो हम लोग का अपर ट्रायंगुलर अपर और लोअर ट्रायंगुलर हुआ। इसका एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट ये है कि इसका जो आइजन वैल्यू होता है ना, वो आइजन वैल्यू हम लोगों का वो उसका डायगोनल एलिमेंट हो जाता है। 137 आइगन वैल्यू, 146 आइगन वैल्यू, 537 146 आइगन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। A² इक्वल टू ए होगा, A का पावर 5 क्या हो जाएगा, भी A हो जाएगा, क्योंकि A का पावर एनी नंबर वो A हो जाता है, क्योंकि ये A का पावर 4 इंटू ए है, फिर A का पावर 4 A² इंटू A², तो A² तो A है तो A इंटू ए, फिर A² इंटू ए क्यूब, A² तो A है तो A² A हो जाएगा। वैसे होते होते हमारा A ही मिल जाता है। तो A² बराबर है सारा ऑलवेज, जैसे आई है तो आई को खुद में कितना बार गुना कर दें आई ही मिलेगा। तो A² इक्वल टू ए इम्पोर्टेंट। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स जब उसका A² करें तो वो इन आई दे दे, मतलब कि A बराबर इसका सेल्फ का इन्वर्स हो जाए, तो वो इन्वोल्यूटरी होगा। नील पोटेंट जिसका कि A का पावर x करे तो 0 मिल जाए, x इज इट्स इंडेक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो हुआ जिसका कि ट्रांसपोज करने पर वो खुद मिल जाए, जैसे 1 2 3 2 4 5 3 5 6 इसे ट्रांसपोज कर दिए, मतलब घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे भी घुमा दिया। लेकिन हम लोग मैथ्स में जनरली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव इन विक्टोरियल सेंस। और चाहे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस में भी या इसमें हम लोगों का कॉचीज रूट इंटीग्रल करके कॉम्प्लेक्स में जो है इसमें भी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो है जिसका डायगोनल एलिमेंट 0 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट उसका ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद के इन्वर्स के बराबर हो, जिसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 मिले, मैग्नीट्यूड उसका 1 मिले, प्लस माइनस 1 उसका डिटर्मिनेंट हो सकता है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पर। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में सबसे पहला जो होता है वो है हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होगा जिसका A* A हो जाए, स्टार इज ट्रांसपोज करके उसका वो कर देते हैं कंजुगेट। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन में A ट्रांसपोज बराबर माइनस ए मिल जाए, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होगा और बाकी एक दूसरे का कंजुगेट होगा। यूनिटरी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल का ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जिसका कि A इंटू ए ट्रांसपोज आई हो जाता है, या ऐसा बोले A* बराबर ए इन्वर्स हो जाता है। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका कि डिटर्मिनेंट 0 हो वो होता है
अब आते हैं हम लोग आइगन वैल्यू पर। आइगन वैल्यू केले हैमिल्टन साहब ने दिया है। हैमिल्टन साहब के थ्योरम पे a माइनस लेमडा आई बराबर 0 जब हम लोग करते हैं तो उससे हम लोगों को लेमडा का फॉर्म मिलता है। तो उससे तो अगर कहें सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो वो हमेशा रियल वैल्यू देगा, 0 भी हो सकता है लेकिन रियल होगा। हर्मिशियन का भी आइगन वैल्यू रियल होता है, और स्क्यू हर्मिशियन का या स्क्यू सिमेट्रिक का आइगन वैल्यू हमेशा या तो इमेजनरी या 0 होगा, 0 या आईजे फॉर्म पे होगा। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हमेशा आइगन वैल्यू उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, ये हुआ बेसिक्स मैट्रिसेस का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आइगन वैल्यू के प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, साथ देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।